हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता। कैसे हैं आप सभी? आज के इस लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए आपके स्क्रीन पे है। इस थ्योरम के प्रूफ में कई लोगों को डिफिकल्टी आती है, लेकिन अगर आप 5 मिनट तक यहाँ स्टे करेंगे तो आई एम श्योर कि इस थ्योरम के प्रूफ में आज के बाद कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा कि इस थ्योरम के प्रूफ की स्ट्रेटजी क्या है। उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे और प्रूफ तुरंत हो जाएगा। ओके, तो पहले मैं थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ता हूँ कि थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम ये कहता है कि इफ W1 W2 आर सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F, मतलब आपको W1 W2 वेक्टर स्पेस V के दो सब स्पेस अगर दिए गए हैं तो इनके सम के डायमेंशन का फॉर्मूला, मतलब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, जहां W1 प्लस W2 क्या होता है, ये है लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज गिवन बाय डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करना है इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करा दूं कि W1 प्लस W2 क्या होता है। ये है लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस W1 एंड W2। आपको याद होगा कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। W1 प्लस W2 इज इक्वल टू x प्लस y सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ W1 एंड y इज एलिमेंट ऑफ W2। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। स्टेप वन इज, मान लेते हैं ये जो आपको तीन सब स्पेसेस दिए गए हैं इंटरसेक्शन W1 W2, इनके डायमेंशन को आप मान लीजिए पहले कि R S और T है। ठीक है, तो लेट मी राइट फर्स्ट लेट, ये आप कह सकते हैं स्टेप वन है प्रूफ का। ठीक, लेट डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू R, ये है हमारा स्टेप वन ऑफ प्रूफ। ठीक है, मान लेते हैं डायमेंशन ऑफ W2 क्या है, वो S। ठीक, नोटेशन। और मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू T। अगर ऐसा है तो W1 प्लस W2 का डायमेंशन क्या होगा, R प्लस S माइनस T। तो हमें ये प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज R प्लस S माइनस T। तो अब मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्या स्ट्रेटजी, कि इस थ्योरम के प्रूफ में हम किस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। हम करने क्या वाले हैं, हम एक ऐसा सबसेट बनाएंगे S जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, एक सबसेट S बनाएंगे जिसमें होंगे R प्लस S माइनस T एलिमेंट्स। अगर आपको एक ऐसा सबसेट मिल गया जिसमें R प्लस S माइनस T एलिमेंट हैं, अगर हमने ये शो कर दिया कि ये सबसेट जो है ये W1 प्लस W2 की बेसिस है, तो हमें पता है कि डायमेंशन क्या होता है। कोई भी अगर आपको मैं स्पेस दे दूं, मैं पूछूं उसका डायमेंशन क्या होता है, तो उसका मतलब होता है उसके बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो अगर आप W1 प्लस W2 का बेसिस बता दीजिए कि S है और S में है R प्लस S माइनस T एलिमेंट, अगर ऐसा हो गया तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हम क्या लिखेंगे, इट इज R प्लस S माइनस T, और ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, और ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा प्रूफ। आपको फिर इस प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, ये S आपने अगर ढूंढ लिया तो आप बस ये बता दीजिए कि S इज Li लीनियर इंडिपेंडेंट, और S जो है W1 प्लस W को क्या करता है, जनरेट करता है। इतनी बातें अगर हमने कर दी तो हमारा ये भी काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन वन ये उठता है कि इस सबसेट S को कैसे बनाएं, राइट। तो ये है हमारे इस थ्योरम की खूबी कि इस थ्योरम को हमें किस तरीके से प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं स्ट्रेटजी, किस क्या करना है हमें, राइट। ये जो बातें हमने लिखी हैं उसको मैं पहले लिख देता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या है, एम इज टू शो दैट, एम is to show that, हम ये शो करना चाहते हैं कि बेसिस ऑफ W1 प्लस W2 हैव R प्लस S माइनस T एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि एक सबसेट S कंस्ट्रक्ट करें जिसमें R प्लस S माइनस T एलिमेंट हो। तो लिख देते हैं इस बात को। सो वी कंस्ट्रक्ट सेट S, यहां लिख देते हैं सबसेट S विथ R प्लस S माइनस T एलिमेंट्स। चलिए ठीक है, हमने एक सबसेट S को कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इसे यहीं से काम नहीं चलेगा,
इस सबसेट एस को तो आपने बना दिया जिसमें आर प्लस एस माइनस टी एलिमेंट है, लेकिन अगर हम ये भी शो कर दें कि ये एस जो है यही W1 प्लस W2 की बेसिस है तो हमारा काम बन जाएगा। तो इस बात को लिख देते हैं एंड उसके बाद आप क्या कर दो, एंड विल शो दैट दिस सेट एस इज द बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। और बेसिस शो करने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा कि S इज Li लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट, और दूसरा आपको क्या शो करना पड़ेगा कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू W1 प्लस W2 मीन्स W1 प्लस W2 इज जनरेटेड बाय S एंड थ्योरम प्रूफ। अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या उठता है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट सच सेट S। ये हमारा प्रूफ का स्टेप 2 कि ये जो आप सेट एस सबसेट एस की बात कर रहे हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, ये हम स्टेप 2 के प्रूफ में करेंगे। कैसे करेंगे हम W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस लिखेंगे। अब ये बताइए कि इसकी बेसिस क्यों नहीं लिख सकते भाई, इसकी बेसिस में टी एलिमेंट है तो एक सबसेट लेंगे और मान लेंगे कि ये जो है ये W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस है जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, टी एलिमेंट होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें W1 और W2 इनकी भी बेसिस लिखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इनकी बेसिस कैसे लिखें। भाई W1 के बेसिस में कितने एलिमेंट होने चाहिए, R एलिमेंट हो जाए और W2 के बेसिस में S एलिमेंट हो जाए। लेकिन बात यह कि W1 W2 की बेसिस लिखा कैसे जाए, तो इसकी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम यहाँ पे एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। किस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करके हम W1 और W2 की बेसिस लिख देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ का इस्तेमाल करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 ये है सबस्पेस किसका, W1 का भी, और W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस किसका है, W2 का भी है। इसका मतलब ये हुआ इसकी बेसिस जो भी सबसेट S है, मान लीजिए जो भी है इसकी बेसिस, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट W1 का भी होगा और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट W2 का भी होगा। तो अब आपको एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करके ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस ये जो लिखा है, मान लीजिए S1 बोल देना इसको, ठीक है, ये जो S1 है ये Li सबसेट है W1 का भी, तो इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए किसमें, बेसिस ऑफ W1 भी। ये जो S1 है जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस है, ये जो है S1 जो है ये W2 का भी सबसेट होगा, इसको एक्सटेंड कर दीजिए W2 की बेसिस में, तो हमें W1 की भी बेसिस मिल गई, W2 की भी बेसिस मिल गई। अब हमारे पास एट दिस मोमेंट इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 इसकी बेसिस है, इसको मान लीजिए 1 बेसिस 1, W1 की बेसिस है, इसको मान लीजिए क्या, बेसिस 2, और W2 की भी बेसिस है, इसको मान लीजिए बेसिस 3। अब इन तीनों की हेल्प से हम S कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि W1 प्लस W2 की बेसिस हो जाएगी। क्या करेंगे कि ये जो आपको मिला है ना W1 W2, आप इनको कंबाइन कर लीजिएगा। आप क्या करिए, इनका यूनियन ले लीजिएगा, वही आपका जो होगा वो S हो जाएगा, और हम देखेंगे कि उसमें R प्लस एस माइनस टी एलिमेंट होंगे और हम इसी को शो करेंगे W1 प्लस W2 की बेसिस। तो ये था पूरी प्लानिंग। आप कह सकते हैं कि प्रूफ तो मैंने स्टार्ट अभी नहीं किया है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है पूरा प्लान है। जैसे होता है ना कि भाई किसी आप युद्ध में जा रहे हैं, आप किसी में, तो कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि कैसे आपको प्रोसीड करना है, क्या करना है। तो इससे प्रूफ जो है आपका आसान हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कर देता हूँ कि यहाँ तक आप इसको स्ट्रेटजी माने, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है बट आसान है। तो इसको जनरली क्या है, कई लोग को डिफ़िकल्ट लगता है थ्योरम, बट थ्योरम बहुत आसान है। आप बस लास्ट तक बने रहेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पूरी स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस कर दी है। अब मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूं। तो हमारा प्रूफ यहां से स्टार्ट हुआ है, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू R, डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल टू S, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू T, यहां से स्टार्ट हुआ है। अब हम क्या लिखने वाले हैं, स्टेप आप कह सकते हैं, चाहे तो स्टेप 1 ही लिखते हैं। सबसे पहले हम W1 इन ये जो लिखे हैं ना ये सारे सबस्पेसेस, इनकी बेसिस लिखने जा रहे हैं। तो गोइंग टू स्टार्ट अ बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, W1 एंड W2। तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टेप 1, लिखा भी हुआ है। लेट E1 E2 ET, जिसमें कि T एलिमेंट है, बी
ए बेसिस मान लेते हैं ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मान लिया कि ये W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस है। अब वही बात जैसा हमने आपको पहले बता रखा है कि हमें इसकी हेल्प से W1 और W2 की बेसिस लिखना है, तो हम एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है W1 और W2 दोनों का ही सब स्पेस है। तो लिख सकते हैं सिंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ, पहले W1 का लिखते हैं। W1, अगर ये W1 का सब स्पेस है तो E1 E2 ET जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 का एलाई सबसेट है वो W1 का भी एलाई सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है E1 E2 ET W1 का एलाई सबसेट है, तो इसे हम एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करके W1 की बेसिस में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस बात को लिख सकते हैं, सो वी कैन एक्सटेंड दिस टू a basis of W1। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं अब W1 की बेसिस। तो लेट मी राइट दिस, लेट S1 नाम दे देते हैं W1 की बेसिस का। लेट S1 इक्वल टू E1 E2 ET। यहां तक तो इंटरसेक्शन की बेसिस थी W1 इंटरसेक्शन W2 की, इसको एक्सटेंड किया W1 की बेसिस में, तो कुछ एडिशनल एलिमेंट इंक्लूड कर देते हैं। लिखते हैं मान लीजिए उनको, लेट F1 F2 FR माइनस टी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ करें। मान लेते हैं कि 1 2 R माइनस टी, ये R माइनस टी का ये कोई सेंस नहीं लीजिएगा कि R ग्रेटर देन टी, समथिंग लाइक दैट। R माइनस टी को एज ए पोजिशन मानिएगा कि R माइनस टी वहाँ एलिमेंट है ये। ठीक है, तो F1 F2 यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग हम मान लेते हैं कि R माइनस टी है, नेचुरल नंबर है समझ लीजिए R माइनस टी। ठीक है, तो टोटल काउंटिंग अगर हम देखें तो R माइनस टी यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट हो गए प्लस टी हो गए, तो टोटल हो गए कितने, R एलिमेंट हो गए। तो S1 में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, R एलिमेंट हो गए, क्योंकि W1 की बेसिस में भी R एलिमेंट चाहिए था। तो लिख सकते हैं लेट S1 इक्वल टू E1 E2 ET F1 F2 FR माइनस टी बी ए बेसिस ऑफ W1। ठीक है, ये हो गया हमारा एक बात W1 की बेसिस। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं S1 हैज R एलिमेंट्स, क्योंकि डायमेंशन ऑफ W1 इज व्हाट R। तो S1 अगर बेसिस आपने लिखा है W1 की, तो S1 LI भी होगा, S1 W1 को जनरेट भी कर रहा होगा। ये सारी बातें ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। अब हम लिखते हैं दूसरी बात, W2 की बेसिस लिख देते हैं। तो इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन राइट, अब हम W2 की जो बेसिस है उसका हम नाम देते हैं क्या, S2 नाम देंगे। उसमें कितने एलिमेंट होंगे, S एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन राइट S2 इक्वल टू, पहले तो इंटरसेक्शन की बेसिस लिख देते हैं E1 E2 ET, इसको एक्सटेंड किया हमने W2 की बेसिस में, और जो एलिमेंट हमने इंक्लूड किया मान लेते हैं G1 G2 GS माइनस टी। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल हमने S माइनस टी एलिमेंट एक्स्ट्रा और डाल दिए, और यहाँ से यहाँ तक टोटल टी एलिमेंट है ही, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए S2 में, हो गए टोटल आपके S एलिमेंट हो गए। तो S2 इक्वल टू दिस बी ए बेसिस ऑफ W2 having S elements, having S element। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जो स्टेप है वो W1 W2 की बेसिस लिखना, और इनकी हेल्प से हम लिखेंगे सबसेट S बनाएंगे, जिसे हमें प्रूफ करना है क्या, कि वो W1 प्लस W2 की बेसिस है। तो देखिए ये है S1, ये है S2, इनको आप यूनियन कर लीजिए तो क्या बनेगा, सेट S बनेगा, जो कि क्या लिख सकते हैं E1 E2 ET, फिर क्या आएगा F1 F2 FR माइनस टी, फिर क्या आएगा G1 G2 एंड GS माइनस टी। तो देखिए यहाँ से आपको थ्योरेटिकली भी आप देख रहे हैं, जैसे कि जनरली लोग पूछते हैं कि वाई वी स्टडी थ्योरम्स, क्यों हम थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। तो थ्योरम के प्रूफ में देखिए हमें स्ट्रेटेजी भी दिखाई जाती है कि हम W1 प्लस W2 के डायमेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके बेसिस लिखना होगा हमें।
तो बेसिस हम कैसे लिख रहे हैं आप देखिए, कैसे हमने इंटरसेक्शन की बेसिस लिखी, फिर एक्सटेंशन थ्योरम का इस्तेमाल करके W1 की बेसिस लिखी, फिर W2 की बेसिस लिखी, फिर W2 की बेसिस की हेल्प से हमने कैसे W1 प्लस W2 की बेसिस बना रहे हैं। तो ये जो नॉलेज है इसको आप प्रॉब्लम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स वाई वी स्टडी थ्योरम्स, क्योंकि ये जो नॉलेज हमें मिल रहा है कि आपको क्वेश्चन में अगर ये बना दूं, मैं वेक्टर स्पेस भी ले लूं, R³ दे दूं, उसका सब W1 दे दूं, कोई लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, W2 दे दूं, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन करके दे दूं, फिर मैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बोलूं, मैं आपसे बोलूं कि W1 प्लस W2 की बेसिस बताइए, तो यहाँ पे आप स्ट्रेटजी देख सकते हैं कि आपको W1 की बेसिस लिखनी होगी, W2 की बेसिस लिखनी होगी, फिर इसकी हेल्प से आप W1 प्लस W2 की बेसिस लिख पाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये है रीज़न थ्योरम पढ़ने का। ऐसा नहीं कि थ्योरम बस हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, बस पढ़ लो भैया कि हमको एग्जाम में प्रूफ करना है। थ्योरम ही आपको सिखाता है कि कैसे प्रॉब्लम करना है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है तो आपको यहीं तक बस जानना है कि W1 प्लस W2 की बेसिस कैसे लिखा है आपने, यहाँ तक यही होता है बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमको तो ये शो करना है क्या कि ये जो है W1 प्लस W2 की बेसिस बनेगी, तो इसको LI और जनरेशन शो करना है। दैट्स नॉट ए बिग डील। बिग डील क्या है, ये S कैसे बना है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक T एलिमेंट है, ये टोटल R माइनस T एलिमेंट है, और ये टोटल कितने हैं, S माइनस T एलिमेंट है। अगर जोड़ लिया जाए तो क्या आएगा, R प्लस S, और ये T एक T जो है कैंसिल, तो टोटल क्या है ये R प्लस S माइनस T एलिमेंट। तो S में टोटल कितने एलिमेंट है, R प्लस S माइनस T एलिमेंट्स। तो S कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद S को W1 प्लस W2 की बेसिस दिखाना है, बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। S को लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाना है और W1 प्लस W2 को जनरेट करा देना है S से, बस दैट्स थिंग। तो अब हमारा स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इस बात को लिख देते हैं कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि वी शैल प्रूव दैट S इज द व्हाट, बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। तो लिख देते हैं वी शैल प्रूव दैट S is a basis of W1 plus W2 having R plus S minus T elements, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टेप 1 जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 में हमने W1 प्लस W2 की जो बेसिस होने वाला जो सेट S है वो सेट S कंस्ट्रक्ट कर लिया, जिसमें R प्लस S माइनस T एलिमेंट है। अब हमें स्टेप 2 में इतना ही प्रूफ करना है कि ये S जो है बेसिस है। तो सबसे पहले हम स्टेप 2 में ये प्रूफ करेंगे कि S जो है वो V को जनरेट करता है। तो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इन द स्टेप 2 दैट वी विल शो दैट, लिख सकते हैं नाउ वी विल शो दैट S spans W1 प्लस W2, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल शो दैट S spans W1 प्लस W2। तो बेसिक स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे आप प्रूफ करते हैं कि S स्पैन करेगा W1 प्लस W2 को। बेसिक स्ट्रेटजी यही कहती है कि W1 प्लस W2 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लीजिए और आप दिखा दीजिए कि वो S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो भाई W1 प्लस W2 का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट कैसा दिखता है, वो X प्लस Y टाइप का दिखता है, जहां X बिलोंग्स टू W1, Y बिलोंग्स टू W2। तो स्टॉप होना ही नहीं है यहाँ पे। अगर आप भूल गए हैं तो बस कॉमन सेंस लगाइए कि करना क्या है। सबसे पहले हमें W1 प्लस W2 का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिखना होगा, तो लिख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेट X बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 be an arbitrary element, be an arbitrary element। अगर ये ऐसा है तो आप क्या लिख सकते हैं x को, we can always write then x must be equal to x1 plus x2, जहां x1 is element of W1 and x2 is element of W2। अब यहाँ के बाद फिर से आप सोचेंगे अब कैसे प्रोसीड किया जाए। देखिए हमें पूरा ओवरऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस लाना है S के एलिमेंट का। S के एलिमेंट किस कहाँ से आए हैं, S1 और S2 से आए हैं। तो कुछ सोचिए कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ये लाइन लिखें, x1 बिलोंग्स टू W1
और x2 बिलोंग्स टू W2। यहाँ से एक आइडिया तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर x1 बिलोंग्स टू W1 में है तो हम क्या कर सकते हैं। अक्सर आप देखिएगा जैसे आप ये लिखे होंगे और अगर आपने W1 की बेसिस लिखा हुआ है तो x1 अगर W1 में है तो x1 को W1 के बेसिस जो है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, मतलब x1 को S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से x2 W2 में है तो x2 को क्या कर सकते हैं, W2 के बेसिस जो कि S2 है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 की जो यहाँ से आ रहा है आपका थ्योरम, ये जो प्रोसेस है ये जनरेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो पेन नहीं रुकनी चाहिए आपकी, यहाँ के बाद तुरंत देखिए x1 बिलोंग्स W1 मीन्स x1 को W1 के बेसिस में के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए। तो बात करते हैं आगे, सिंस x1 बिलोंग्स टू W1, ठीक है। तो ऐसे ही सोचना है आपको बस देखिए यहाँ तक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है और हमारे पास W1 की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, W1 की बेसिस भी हमारे पास है। तो x1 अगर W1 का एलिमेंट है तो x1 को W1 की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। तो लिखते हैं एंड S1 इज ए basis of W1, so we can write x1 as linear combination of elements of S1, या लिख सकते हैं उसको a1 e1 प्लस a2 e2 ai जो है वो स्केलर्स हैं, एंड सो ऑन प्लस at et प्लस b1 f1 प्लस b2 f2 एंड सो ऑन प्लस बी आर माइनस टी एफ आर माइनस टी। ये जो आपके a1 a2 at है, b1 b2 बी आर माइनस टी है, ये आप लिख सकते हैं, दे आर एलिमेंट्स ऑफ फील्ड लिख सकते हैं। a1 से लेके at जो लिखा है दिस बिलोंग्स टू फील्ड, और ये b1 से लेके बी आर माइनस टी जो है ये सब फील्ड के एलिमेंट है, आप साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई x1 के लिए। सेम गोज टू विथ x2 W2 है और S2 इज द बेसिस ऑफ W2, तो हम x2 को W2 की बेसिस में या S2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, तो इस बात को भी लिख देते हैं। ओके, सो वी कैन राइट x2 इज इक्वल टू a1 डैश e1, हम यहाँ पे a1 डैश a2 डैश ये सब हमारे स्केलर्स हैं, a2 डैश e2 एंड सो ऑन प्लस at डैश et, और S2 के एलिमेंट में G1 G2 GS माइनस टी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ लिखेंगे B1 डैश G1 प्लस B2 डैश G2 एंड सो ऑन प्लस BS माइनस टी डैश GS माइनस टी। इसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब क्या करना है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्या कर सकते हैं, देखिए x1 की जगह यहाँ पे 2 से यहाँ x1 पुट कीजिए, 3 से यहाँ पे x2 पुट करेंगे। हमारा जो है ये जो मिशन था कि x जो है W1 प्लस W2 का जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, ये हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम 1 2 एंड 3, और जब इस तरह से लिख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे भी E1 है, यहाँ भी E1 है, तो E1 के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, A1 प्लस A1 डैश, E2 के क्या हो जाएंगे, A2 प्लस A2 डैश, ऑफ कोर्स ये AI डैश BI डैश ये सारे फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर्स है, ठीक है। तो लेट मी राइट दिस थिंग, फ्रॉम 1 2 एंड 3 x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 विच इज A1 प्लस A1 डैश E1 प्लस A2 प्लस A2 डैश E2 एंड सो ऑन प्लस AT प्लस AT डैश ET प्लस जो यहाँ वाले एलिमेंट है प्लस B1 F1 प्लस B2 F2 एंड सो ऑन प्लस BR माइनस टी FR माइनस टी प्लस B1 डैश G1 प्लस B2 डैश G2 एंड सो ऑन प्लस BS माइनस टी डैश GS माइनस टी, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा पूरा का पूरा, हमने 1 2 3 का इस्तेमाल कर लिया। और ज़रा देखिए जो लिखा, ये लिखा क्या है, A1 प्लस A1 डैश स्केलर है, A2 प्लस A2 डैश स्केलर है, फील्ड के एलिमेंट है, AT प्लस AT डैश स्केलर है, B1 B2 BR माइनस टी स्केलर्स हैं, B1 डैश B2 डैश BS माइनस डी सारे स्केलर्स हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो X है जो कि W1 प्लस W2 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो E1 E2 ET F1 F2 FR माइनस टी G1 G2 GS माइनस टी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। और ये जो है
E1 E2 ET B1 B2 BR माइनस ये है क्या, ये सारे सारे S के एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि X दिस shows that X is the linear combination of elements of S और X आपका W1 प्लस W2 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमने प्रूफ किया X बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S, या हमने ये प्रूफ कर दिया दैट इज दिस प्रूव्स दैट, ठीक है, दिस प्रूव्स दैट W1 प्लस W2 इज जनरेटेड बाई S। लिख सकते हैं W1 प्लस W2 इज इक्वल टू स्पैन S। अब आपका लास्ट स्टेप कह सकते हैं, फाइनल स्टेप बचा हुआ है, स्टेप 3 लिख सकते हैं हम इसे। यहाँ पे आपको बस इतना प्रूफ करना बचा हुआ है, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल प्रूव दैट S is Li सबसेट। अब S को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो बेसिक्स तो पहले लिख देते हैं। बेसिक क्या कहते हैं कि S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए पहले, तो लिखते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, लेट A1 E1 प्लस A2 E2 एंड सो ऑन प्लस AT ET प्लस S के एलिमेंट का लिख रहा हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन B1 F1 प्लस B2 F2 एंड सो ऑन प्लस BR माइनस T FR माइनस T। उसके बाद जो हम फील्ड के एलिमेंट ले रहे हैं C1 C2 इस्तेमाल कर रहे हैं, अगला एलिमेंट क्या होगा आपका प्लस C1 G1 प्लस C2 G2 एंड सो ऑन प्लस CS माइनस T GS माइनस T इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये इक्वेशन स्टार है हमारा, ये आपका जो A1 A2 है, ये जो B1 आपका BR माइनस T है, जो हमने C1 से लेके CS माइनस T है, दे आर एलिमेंट्स ऑफ फील्ड्स, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। एम क्या है आपका शो करना, आप ये शो करना चाहते हैं कि S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। तो आपको ये जो S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, इसमें जो स्केलर्स इस्तेमाल हुए हैं AIs BIs एंड कह सकते हैं आप CIs हैं, ABC बोलिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो A वाले एलिमेंट स्केलर्स आए हैं, ये जो B वाले आए, जो C वाले आए हैं, इन तीनों को आप क्या करना है, इक्वल टू 0 लगाना है, इनको 0 प्रूफ करना है, इतना ही बचा है। तो इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम, ठीक है। देखिए कैसे इनको 0 प्रूफ कर देंगे, तुरंत हो जाएगा। बस ये लास्ट चल रहा है हमारा, प्रूफ के लास्ट में पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो स्ट्रेटजी आपके सामने लिखने वाले हैं। हम चाहे तो ये जो इक्वेशन स्टार लिखा है उससे हम इस तरीके से रीराइट लिख सकते हैं, या हम इसे बात को लिखने जा रहे हैं, कंसीडर इक्वेशन स्टार से हम क्या लिखने जा रहे हैं, ये जो पोर्शन है C1 G1 वाला है, इसको एक साइड में ले लेते हैं। तो वी कैन राइट C1, इसको ले सकते हैं फ्रॉम स्टार, ठीक है, C1 G1 प्लस C2 G2 एंड सो ऑन प्लस CS माइनस T GS माइनस T इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको एक साइड ले लीजिए तो बाकी सब में माइनस लग जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस A1 E1 प्लस A2 E2 एंड सो ऑन प्लस AT ET प्लस B1 F1 प्लस B2 F2 एंड सो ऑन प्लस BR माइनस T FR माइनस T। इसे ये जो हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इफ बोथ आर इक्वल तो मान लेते हैं दे आर इक्वल टू से y, ठीक है, ओके। इसे भी चाहे तो आप इक्वेशन नंबर कुछ देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। नाउ अब अगली स्ट्रेटजी क्या है, ये जो हमने y लिखा है इसको जब ध्यान से देखिए, ये क्या है, y इज इक्वल टू, ये जो पूरा पोर्शन है इसको लेके चलते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, माइनस A1 E1 प्लस A2 E2 एंड सो ऑन प्लस AT ET प्लस B1 F1 प्लस B2 F2 प्लस BR माइनस T FR माइनस T। देखिए कितना एलिगेंटली ये प्रूफ किया है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो हम आपसे पूछें, ये बताइए ये जो इतना बड़ा सा ये सब लिखा हुआ है, ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है। तो आप कहेंगे सर ये तो
E1 E2 ET B F1 F2 FR माइनस टी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो मैं ये बोलूंगा कि अच्छा ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, तो ये है क्या, किसके एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे ये S1 के एलिमेंट है। तो हम ये बोलेंगे इसका मतलब ये जो Y है इट इज रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1। इसका मतलब ये होता है कि Y बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S1 बोलिए, या LS1 लिख देते हैं हम इसको, Y बिलोंग्स टू LS1। अब बताइए LS1 क्या है, स्पैन ऑफ S1 क्या है, S1 जो है W1 की बेसिस है, तो स्पैन ऑफ S1 क्या आ जाएगा, W1 आएगा। मतलब आपने ये दिखा दिया कि Y बिलोंग्स टू W1। वाओ, वेरी नाइस। इसको लिख लेते हैं हम 4, ये फैक्ट जो है इसका नाम दे देते हैं हम 4। ठीक, अच्छी बात है। अब जरा इस Y को इसके इक्वेट करके आपने काम कर लिया, अब जरा Y को इसके इक्वेट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो सिमिलरली ऑल्सो लिख देते हैं, ऑल्सो देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। ऑल्सो वी कैन राइट y इक्वल टू, अच्छा 0 टाइम्स E1 लिख सकते हैं, 0 टाइम्स E2 भी लिख सकते हैं, प्लस 0 टाइम्स ET भी लिख सकते हैं। अब ये जो है इसको उतार देते हैं, दिस इज C1 G1 प्लस C2 G2 एंड सो ऑन प्लस CS माइनस टी GS माइनस टी। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये E1 E2 ET G1 G2 GS माइनस टी इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो मैं पूछूंगा कि ये कहाँ के एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे ये तो S2 के एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Y जो है S2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। तो यहां से हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज Y बिलोंग्स टू LS2, और LS2 क्या होगा, क्योंकि S2 जो है वो बेसिस है W2 की, तो स्पैन ऑफ S2 W2 ही आएगा। तो यहां से हमें क्या मिला, Y बिलोंग्स टू W2, इसको लिख लीजिए आप क्या 5। अब 4 5 से आपको क्या मिल रहा है, मतलब 4 में Y W1 में है, 5 में Y W2 में भी है। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम 4 एंड 5 Y बिलोंग्स टू, किस में आ गया Y आ गया इनके इंटरसेक्शन में। तो लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब यहाँ के बाद मैंने जैसा आपको पहले बता रखा है, जैसे यहाँ पे आएंगे आपकी पेन स्टॉप हो जाएगी। अब आप सोचेंगे अब क्या करें, तो रुकना नहीं है, तुरंत देखिए Y बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W2, और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, इंटरसेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। इंटरसेक्शन के बारे में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इंटरसेक्शन की बेसिस हमारे पास है। तो कुछ नहीं करना, आप कम से कम एक आगे पेन तो बढ़ाइए। तो Y बिलोंग्स टू दिस, तो Y को इंटरसेक्शन के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब इसके बेसिस जो है, जो इंटरसेक्शन की E1 E2 ET, Y को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तुरंत लिखिए, दैट इज Y इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ D1 E1 प्लस D2 E2 एंड सो ऑन प्लस DT ET, जहाँ D1 D2 DT ये जो है फील्ड के एलिमेंट है। चलिए यहाँ के बाद आपने सोचा चलो ठीक है, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, अब क्या किया जाए, तो इसको एक काम कीजिए, इसको दे दीजिए नंबर 6। अब हमारा जो है फाइनल स्टेज आ गया है। ठीक है, तो ये जो आपने दोनों लिखा हुआ है, ये देखिए ये इसको देखिए 5 और 6 कंबाइन कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या मिलेगा 5 और 6, क्योंकि ये भी y इक्वल टू है, ये भी y इक्वल टू है, तो 5 एंड 6 से हमें क्या मिलता है देखते हैं। फ्रॉम 5 एंड 6 व्हाट यू गॉट, देखिए हमें मिलता है C1 G1 प्लस C2 G2 एंड सो ऑन प्लस CS माइनस टी GS माइनस टी इज इक्वल टू D1 E1 प्लस D2 E2 एंड सो ऑन प्लस DT ET। अब एक काम करते हैं, इसको एक साइड में कर देते हैं, सबको एक साइड लेके आते हैं, दैट इज D1 E1 प्लस D2 E2 एंड सो ऑन प्लस DT ET माइनस C1 G1 माइनस C2 G2 एंड सो ऑन माइनस CS माइनस टी GS माइनस टी इज इक्वल टू 0। अब फिर से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है अगर ध्यान दें आप, तो E1 E2 ET G1 G2 GS माइनस टी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि ये जो E1 E2 ET G1 G2 GS माइनस टी है, ये S2 के एलिमेंट है। S2 जो है बेसिस है, S2 क्या है, बेसिस है किसका, W2 का।
तो इसका मतलब S2 क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। S2 लीनियर इंडिपेंडेंट है तो उनके एलिमेंट का आपने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है, तो क्या होगा, सारे स्केलर्स जो लिखे हैं D1 D2 DT C1 C2 इस सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं सिंस S2 is Li दिस दस, ये जो स्केलर्स आपने लिखा है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू DT इक्वल टू 0, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू CS माइनस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। मतलब इसको चाहे तो ये जो आप देख रहे हैं इसको स्टार स्टार अगर आप बोल दें, C1 C2 CS माइनस टी ये सारे सारे अगर 0 हो गए तो जरा आप इसको देखिए, ये जो C1 C2 CS माइनस टी इसको स्टार स्टार बोल देते हैं। और ये जो सबसे पहला इक्वेशन था हमारा स्टार, फ्रॉम स्टार एंड स्टार स्टार आपको क्या मिलेगा, स्टार में जब स्टार स्टार का इस्तेमाल करेंगे तो C1 C2 CS माइनस टी ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो आप देखिए आपको क्या मिलता है। सो वी कैन राइट, नेक्स्ट पेज पे चल, थोड़ा थ्योरम बड़ा है बट डिफिकल्ट नहीं है। सो यू कैन गेट दिस थिंग फ्रॉम स्टार एंड स्टार स्टार। ये आपको क्या करना है, स्टार में C1 C2 और CS माइनस टी जो है इसको 0 पुट कर देना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, क्या पुट कर देना है आपको, 0 पुट कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, देन यू विल गेट, देन वी गेट A1 E1 प्लस A2 E2 एंड सो ऑन प्लस AT ET प्लस B1 F1 प्लस B2 F2 एंड सो ऑन प्लस BR माइनस टी FR माइनस टी इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए ये क्या लिखा हुआ है, ये है E1 E2 ET F1 F2 FR माइनस टी, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। ये किसके एलिमेंट है, ये S1 के एलिमेंट है। S1 क्या है, W1 की बेसिस है और S1 बेसिस है तो S1 इज Li। अगर S1 Li है और ये S1 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो स्केलर्स हैं A1 A2 B1 B2 ये सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस बात को लिख सकते हैं, सिंस S1 इज Li thus A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू AT इक्वल टू B1 इक्वल टू B2 इक्वल टू BR माइनस टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये BR माइनस टी लिखा हुआ है, ठीक से लिख देता हूं, इक्वल टू 0। और आपने स्टार स्टार में क्या दिखा दिया है, C1 C2 CS माइनस टी भी 0 हो गए, A1 A2 AT भी ये भी 0 हो गए। तो आप फाइनली इसको कह सकते हैं आपने A1 A2 AT भी 0 कर दिया, B1 B2 BR माइनस टी भी 0 हो गए, C1 C2 CS माइनस टी भी 0 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन स्टार से ये क्लियर हो गया। क्या इक्वेशन स्टार में क्या है, देखिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन था। हम क्या चाहते थे, ये A1 A2 AT B1 B2 BR माइनस टी C1 C2 CS माइनस टी को 0 ही प्रूफ करना चाहते थे और ये प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हैं 10 फ्रॉम स्टार, स्टार लिखा हुआ है ये तो उसको क्लियर लिख देता हूं, फ्रॉम स्टार S इज Li सबसेट। यही हमारा था, लास्ट प्रूफ हो गया हमारा। इसका मतलब हमने फाइनली प्रूफ कर दिया कि S इज द बेसिस ऑफ W1 प्लस W2। तो फाइनल स्टेप लिख देते हैं, thus we have proved that S is the basis of W1 प्लस W2। कितने एलिमेंट हैं, R प्लस S माइनस टी। तो लिख सकते हैं कंटेनिंग R प्लस S माइनस टी एलिमेंट। तो इसका मतलब W1 प्लस W2 की बेसिस में R प्लस S माइनस टी एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा R प्लस S माइनस टी। R क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 है, S क्या है, डायमेंशन ऑफ W2 है और T क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 है। ये था आपका थ्योरम का प्रूफ और ये कंप्लीट हुआ। तो आप देखिए थ्योरम जो है वो लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है। तो
अगर आप इसको कायदे से एक बार पढ़िएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ भी आप चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी हो। मेरे बायो में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का भी, वहाँ भी आप देख सकते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट में बने रह सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रूफ। और यस, मैं आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपकी हेल्प करने की। आपको भी मुझे सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू दिस फॉर मी एंड दिस विल मोटिवेट मी टू कंटिन्यू दिस वर्क। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी। शुक्रिया।